Good morning everyone. My name is Renuka Singh. I am social science teacher of Vardhan International Academy. स्टूडेंट्स आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो 10th के बच्चों को सोशल साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि बहुत लेंदी होता है पेपर, तो कैसे सॉल्व करें। तो मैं आप लोग को कुछ टिप्स दे रही हूँ कि किस टाइप से आप अपना प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें सोशल साइंस में। आपका जो सोशल साइंस का बोर्ड का पेपर होता है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। ए से लेके एफ सेक्शंस होते हैं, 37 उसमें क्वेश्चन होते हैं टोटल। देन आपका जो 20 मार्क्स का स्टार्टिंग में एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें आप अच्छे से उसके ऑप्शंस चूज़ करिए और क्लियरली क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लिए। फिर आपका 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है जो कि 4 आता है आपका। देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं आपके जो कि 3 मार्क्स के होते हैं और वो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके। देन लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 5 मार्क्स का होता है, उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपके पैसेज बेस्ड, सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड जो होते हैं, अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो 3 आते हैं। इसमें इंटरनल डिवीज़न होते हैं और ये 4 मार्क्स का डिवीज़न होता है। लाइक एक पैसेज में से आपका पूरा 1 मार्क्स का स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन होता है और लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मीन्स एक पैसेज 4 मार्क्स का होता है। ऐसे आपका 3 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड, पिक्चर बेस्ड और केस बेस्ड आता है। लास्ट आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि 5 मार्क्स का आता है। इसमें से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। अब हिस्ट्री में आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे मैप बेस्ड के लिए। इसका आपका सेकंड चैप्टर जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। नेशनल कांग्रेस सेशंस जो डेट वाइज और ईयर वाइज अलग अलग हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्टली क्वेश्चन उसी में से आते हैं। गांधी मूवमेंट्स जो हैं, महात्मा गांधी मूवमेंट्स जो हैं, लाइक सत्याग्रह हो गया, नॉन कॉरपोरेशन हो गया, या डांडी मार्च, ब्रोकन सॉल्ट मार्च, इन सब की डेट्स के साथ आपको प्लेसेस चूज़ करने होते हैं और सॉल्व करके इसको करना होता है। तो ये मैप में ए और बी करके मार्क होता है और वो आपको शो करना होता है। नेक्स्ट आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी में से आता है। ज्योग्राफी में 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मैप बेस्ड इजीली कर पाएंगे। लाइक वाटर रिसोर्सेस है, वहाँ से आप डैम, लेक, रिवर्स प्रिपेयर कर लीजिए। इसी तरह से लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसमें से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक और आपका लेसन है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें से आप थर्मल पावर्स और टेक्निकल पार्क हैं या फिर न्यूक्लियर टेक्निकल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चंस मैप के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, तो ज्योग्राफी भी इजीली आप अटैम्प्ट कर लेंगे। मैप पूरा प्रिपेयर करने से स्कोरिंग हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर। इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन पे आइए तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स, सब में से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं। बट कुछ चैप्टर्स जिनके वेटेज ज़्यादा होते हैं, उसको अगर बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, जैसे कि हिस्ट्री में आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आप अच्छे से कर लीजिए। सेकंड चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है। और ज्योग्राफी में इसी तरह से आपके 2-3 चैप्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस हो गया। सिविक्स में आपका पावर शेयरिंग है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इकोनॉमिक्स में आपका मनी एंड क्रेडिट है, डेवलपमेंट चैप्टर है और इसी तरह से एक चैप्टर और है आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन सब का वेटेज ज़्यादा है, तो इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ जब आप लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए, हेडिंग लिखिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं उनको मार्क कर दीजिए अलग अलग। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस में आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में मत करिए। तो वर्ड लिमिट्स का बहुत ध्यान देंगे, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें फ्लो चार्ट बना दीजिए तो वो स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए।
कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, ब्लू बॉल पेन यूज़ करने की कोशिश करिए, मैप में भी आप ब्लू बॉल पेन ही यूज़ किया कीजिए। इस तरह से आप धीरे धीरे जब प्रिपरेशन अपनी पूरी करेंगे, सारे चैप्टर्स को अच्छे से, नोट्स को क्लियरली पढ़ लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यूज़ भी इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस अगर क्वेश्चंस आए हैं तो उसको फ्रेम कर पाएंगे। तो इसलिए आपको टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट, इन दोनों पे बहुत केयरफुली फोकस करना है, ध्यान देना है। अब लास्ट 10 ईयर के जो सैम्पल पेपर्स आते हैं उनको अच्छे से थॉरली लगा लीजिए, बैठ के टाइम सेट करिए और प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जब पूरा अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही और स्कोरिंग होगा। तो ऑल द बेस्ट।